हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में एक धारावाही वृत्ति कुंडली, ये एक धारावाही वृत्ति कुंडली है। इस कुंडली का केंद्र कैपिटल O है और इसकी त्रिज्या स्मॉल a है। ये धारावाही वृत्ति कुंडली का केंद्र कैपिटल O है, इसकी त्रिज्या स्मॉल a है। इसके केंद्र O से स्मॉल 1 से दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। कुंडली के केंद्र O से स्मॉल 1 से दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यह धारावाही वृत्ति कुंडली, इसको हम छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त कर सकते हैं, जिसकी लंबाई सभी जगह एक समान होगा। सभी की लंबाई dl होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की ओर एक अल्पांश है AB, इसकी लंबाई है dl। वैसे नीचे की ओर एक अल्पांश है A डैश B डैश, इसकी लंबाई dl। वैसे इसको बहुत से अल्पांशों में विभक्त कर सकते हैं और सभी अल्पांशों का बिंदु P से दूरी होगा स्मॉल r। आप देख रहे हैं अल्पांश A डैश B डैश का बिंदु P से दूरी है r, वैसे ही अल्पांश AB का बिंदु P से दूरी है r। सभी अल्पांश एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है, बिंदु P से समान दूरी पर स्थित है। तब इस अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आगे हम लिखेंगे अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम dB से दर्शाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी अल्पांश से निकाल रहे हैं। तो इसके बराबर होगा μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपान r। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1, जबकि थीटा बराबर 90 अंश। त्रिज्या द्वारा वृत्त के परिधि पर अंतरित कोण, यह हमारे पास sin थीटा है, तो sin 90 के बराबर होगा 1। नीचे लिखेंगे समीकरण 1 से dB के बराबर आएगा हमारे पास μ0/4 पाई IDL अपान r। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। यह हमारे पास जो अल्पांश है AB, जिसका हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, इसको हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। और यहाँ जो कोण बनेगा कोण CPO, इसके बराबर होगा फाई। कोण CPO बराबर हम यहाँ पर लेंगे फाई। अल्पांश AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, इसको दो घटकों में विभाजित करेंगे। dB को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला नंबर होगा dB cos फाई, अक्ष OP के लंबवत PN दिशा में। दूसरा होगा dB sin फाई, अक्ष OP के अनुदिश, आप देख रहे हैं यहाँ पे dB cos फाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर dB cos फाई। ये अक्ष हमारे पास जो OP है उसके लंबवत P से N की ओर है। दूसरा dB sin फाई, वो अक्ष OP के अनुदिश उसी दिशा में। अगर इसको हम चित्र की सहायता से समझेंगे तो ये इस प्रकार से होगा। इस तरफ होगा हमारे पास dB sin फाई, यहां होगा dB cos फाई। तो ये है अक्ष OP के अनुदिश dB sin फाई और dB cos फाई अक्ष OP के लंबवत PN दिशा में। इसी प्रकार हम
नीचे की ओर एक अल्पांश लेंगे ए डैश बी डैश, इसकी लंबाई होगा dl और इसका भी बिंदु P से दूरी r समान होगा। तब अल्पांश ए डैश बी डैश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान भी सेम होगा, dv बराबर होगा μ0/4 पाई IDL अपान r स्क्वायर। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 3, क्योंकि दोनों ही स्थान पर दूरी का मान समान है। यहां पर भी अल्पांश a डैश b डैश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश a डैश b डैश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता db को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। पहला db cos फाई अक्ष OP के लंबवत PN डैश दिशा में, दूसरा db sin फाई अक्ष OP के अनुदिश। आप देख सकते हैं नीचे की ओर db cos फाई अक्ष OP के लंबवत PN डैश दिशा में, और दूसरा db sin फाई अक्ष OP के अनुदिश। इसको भी अगर चित्र के माध्यम से समझेंगे तो इधर होगा db sin फाई, नीचे होगा db cos फाई। तो ये db sin फाई अक्ष OP के अनुदिश होगा, जबकि db cos फाई अक्ष OP के लंबवत PN डैश दिशा में। तो जो db cos फाई है, जो PN डैश और PN, एक db cos फाई PN दिशा में है, दूसरा PN डैश दिशा में, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यहां पर अक्ष OP के अनुदिश db sin फाई आपस में जुड़ जाएंगे, अक्ष OP के अनुदिश db sin फाई आपस में जुड़ जाएंगे, जबकि उसके लंबवत घटक db cos फाई जो PN और PN डैश दिशा में है वो एक दूसरे को आपस में निरस्त कर देंगे। तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होगा B के बराबर सिग्मा में db sin फाई। सिग्मा समस्त योग को बताता है। यहां से db का मान रख देंगे, db के बराबर हमारे पास है μ0/4 पाई IDL अपान r स्क्वायर sin फाई। इसको अगला समीकरण मानेंगे, समीकरण नंबर 4। त्रिभुज COP में sin फाई बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब होगा a और कर्ण होगा r, a अपान r। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 व 5 से मान को रख देंगे, तो b के बराबर होगा सिग्मा में μ0/4 पाई IDL अपान r स्क्वायर इंटू a अपान r। यहां से आप देख सकते हैं यहाँ r की घात 2 है और यहाँ पर r की घात 1 है, 2 और 1 होगा 3। तो b के बराबर होगा हमारे पास सिग्मा में μ0/4 पाई IDL अपान r क्यूब, ऊपर में होगा a। यहां से b के बराबर होगा μ0/4 पाई IA अपान r के बाहर निकल जाएगा, सिग्मा में होगा dl। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 6। लेकिन वृत्तीय लूप की परिधि ये होगा 2 पाई a, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा में dl के। इसके मानेंगे समीकरण नंबर 7 मान लेंगे। जो वृत्तीय लूप है उसकी परिधि होगा सिग्मा dl के बराबर होगा 2 पाई a। a जो है इस वृत्तीय लूप की जो है त्रिज्या है,
समीकरण 6 और 7 से मान को रख देंगे यहां से हम। तो b के बराबर होगा म्यू 0 अपान 4 पाई आई ए अपान आर की घात 3 और 2 पाई ए, 2 पाई यहां से कट जाएगा तो b के बराबर हमारे पास बचेगा म्यू 0 आई, ये दोनों घात आपस में जुड़ जाएगा, आई ए स्क्वायर और नीचे में होगा 2 आर क्यूब। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 8। इसके आगे लेंगे हम त्रिभुज COP में पाइथागोरस के प्रमेय से। तो इसके बराबर कर्ण की घात 2, कर्ण की जगह में r है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। कर्ण की जगह में r है, लंब की जगह में a है और आधार की जगह में है x। यहाँ से वर्ग घटे किसमें लग जाएगा वर्गमूल, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पूरे की घात 1/2 त्रिघात कर देंगे इसका, तो r की घात 3 बराबर होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पूरे की घात 3/2। समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 9। समीकरण 8 व 9 से, 8 व 9 से r की घात 3 की जगह मान रख देंगे तो b के बराबर हमारे पास आएगा म्यू 0 आई ए स्क्वायर, नीचे होगा 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे घात 3/2। यह हमारा अभीष्ट व्यंजक है। यदि इस रूप में फेरों की संख्या स्मॉल n हो, फेरों की संख्या स्मॉल n हो तो b के बराबर होगा म्यू 0 आई ए स्क्वायर, साथ में n लग जाएगा सामने, 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की घात 3/2। n फेरों की संख्या को बताता है। यही अभीष्ट व्यंजक है धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।